यस, नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को आज हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी में मानव भूगोल सेकंड पेपर। ठीक है, हम शुरू करते हैं मानव भूगोल। पृथ्वी तल पर दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानवीय। ठीक है, प्राकृतिक में प्रकृति से जो निर्मित होते हैं उनको प्राकृतिक बोलते हैं, और जो मानवीय है, जो मानव द्वारा निर्मित है, उनको क्या बोलेंगे? मानवीय तत्व कहते हैं। ठीक है, इन्हीं तत्वों से दो प्रकार की दृश्य भूमि, प्राकृतिक दृश्य भूमि, जिन डेविस महोदय ने कहा था प्राकृतिक दृश्य भूमि, प्रकृति की जो भूमि है उसको कहा गया है, तथा सांस्कृतिक बनती है, सांस्कृतिक भूमि बनती है। सांस्कृतिक किसने कहा था? ये रेडजेल ने कहा था। किसने कहा था? रेडजेल, जो रेडजेल महोदय उन्होंने कहा था। ठीक है, हम जैसे आगे बात करते हैं। पृथ्वी तल पर दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? दो प्रकार के, जिन्हें प्राकृतिक व मानवीय तत्व कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। मानव भौगोलिक वातावरण से सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मानव। कौन? मानव, जिसमें आप भी आ गए, मैं भी आ गया, और जितने भी इस प्रकृति में निवास करने वाला जीव है जो मानव, वो किस पे आता है? मानव के अंतर्गत आता है। ठीक है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मानव भौगोलिक वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है? महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। वही प्राकृतिक वातावरण का उपयोग, आपको भी ध्यान होगा, मानव ही प्रकृति का सबसे ज्यादा उपयोग करता है। जैसे इसमें प्रकृति में जैसे हमारे फल फ्रूट लगते हैं, वो सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है? मानव ही करता है। यानी इस प्रकृति में जो भी जितनी भी चीजें बनती हैं या बनती क्या मतलब उत्पादित होती हैं, उन सबका उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है। जैसे आपने जमीन में से खनिज के रूप में निकालता है, लोहा निकालता है, तो लोहा का उपयोग कौन करता है? जानवर तो करते नहीं, तो मनुष्य ही करता है। तो सबसे ज्यादा उपयोग और कोई करता है तो इस प्रकृति का या प्रकृति का या इस भूगोल का, तो सबसे ज्यादा कौन करता है? मानव भूगोल करता है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मानव जो भूगोल है, वो जो प्रकृति है वो मानव भूगोल पर निर्भर करती है, और जो मानव है वो भी प्रकृति पर निर्भर करता है। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ठीक है, इसी प्रकार से मानव भूगोल में एक केंद्रीय पक्ष है। मानव क्या है? एक केंद्रीय पक्ष है। किसी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति उच्चावच का मतलब होता है पहाड़, पर्वत, पठार, ये सब उच्चावच में आते हैं। जलाशय में तालाब है, बांध है, बड़े बड़े नदी आ गई, समुद्र आ गए, सागर आ गए, ये सब किस में आ गए? उसमें। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं जलवायु जो मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी, ये सब जलवायु के अंतर्गत आता है। वनस्पति भी अलग अलग प्रकार की होती है, शीतोष्ण, उपोष्ण। ठीक है, यानी जैसे शीतकालीन में पाई जाने वाली, ग्रीष्मकालीन में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है, उसी प्रकार की वनस्पति की बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे खनिज की भी बात करेंगे, जैसे कहाँ किस प्रकार से कौन सा खनिज निकाला जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। इसका भी अध्ययन कहाँ करेंगे? मानव भूगोल के अंतर्गत में देखा जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं जीव जंतु आदि मानव के रहन सहन, क्रियाकलाप तथा आचार विचारों पर प्रभाव छोड़ते हैं। किस पे? आचार विचार, कौन सा किस प्रकार के उनके लिए अनुकूल है, कौन सी जगह, तो ये भी इसका अध्ययन इस मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे। देखो, आपने सुना भी होगा, एस्किमो के बारे में सुना होगा, निग्रो जनजाति के बारे में सुना होगा, तो इन सब के बारे में हम कहाँ पर अभी अध्ययन हम आगे आने वाले टॉपिकों में करेंगे। एस्किमो कहाँ पर पाए जाते हैं, उनके लिए किस प्रकार से उपयोगी, क्या एस्किमो लोग अफ्रीका में रह सकते हैं, क्या अफ्रीका के लोग एस्किमो जहाँ निवास करते हैं तो वहां पर निवास कर सकते हैं, ये हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपको जैसे पता ही होगा, कभी ठंड का मौसम है, अगर अफ्रीका के लोग यहाँ आ जाए तो क्या वो ठंड सहन कर पाएंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया के लोग अगर यहाँ आ जाए ठंड सहन कर पाएंगे? जरूर सहन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वातावरण जो रहता है वो कैसा रहता है? शीतकालीन है। और अभी जहाँ तक अभी जो मौसम के अनुसार देखा जाए तो जहाँ हम बात करें, हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है, तो अभी सूर्य वो मकर रेखा की तरफ आ रहा है। यानी अभी ऑस्ट्रेलिया में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? गर्मी का मौसम चल रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और मकर संक्रांति के जैसे हम बोलते हैं, यानी सूर्य मकर रेखा को क्या हो जाएगा? टच करके उत्तर दिशा में उत्तरायण होने लगेगा। ठीक है, आगे हम इनके बारे में इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता
अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। इनको अलग अलग मैं आपको जो है ये कौन से देश से कौन भूगोलवेत्ता है ये नोट्स में आपको पीडीएफ के तहत पहुंचा दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अमेरिकन भूगोलवेत्ता कार्ल ओ सावर। एक ऐसे से नाम आएंगे जो हमें ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। हमारे जैसे इंडिया के नाम नहीं मिलेंगे आपको, ये सब हमें विदेशी नाम ज्यादा याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कार्ल ओ सावर क्या कहते हैं, मानव भूगोल का उद्देश्य याद रखना है, मानव भूगोल का उद्देश्य किसी प्रदेश में भूदृश्य की आकार की अर्थात भूदृश्य पर दिखी आकृति की क्या मतलब क्या हो गया, आकृति, भूदृश्य पर दिखाई देने वाले विभिन्न तत्वों का वितरण, परस्पर संबंध, विन्यास का अध्ययन करता है। क्या करता है, विन्यास का अध्ययन करता है। अतीत में मानव द्वारा प्राकृतिक तत्वों का इतना अधिक शोषण किया गया कि इनका स्वरूप ही विकृत हो गया। आज हम देखते ही हैं हमारे यहाँ पे कई जगह जगह पर खनिज निकाला जाता है, ठीक है। वहां तो क्या होता है, खनिज निकाला जाता है, इसका मतलब खनिज निकाला, उसके बाद वो जगह खाली हो गई, तो वो जगह क्या हो गई, शोषण। हमने क्या किया, वहां पर शोषण किया। आज हम सुनते हैं कि बहुत सारे जैसे जंगल कट चुके हैं, जंगलों में रहने वाले जीव क्या हो गए, गायब हो गए। बच्चे वो क्या करते फिर हमारे यहाँ पर अटैक करते हैं, फिर हम कहते हैं कि शेर, आज हमने अखबार हो गया टीवी में देखते हैं कि क्या बात सुनते हैं, आज शेर जंगल वहां उनके घरों में घुस गया। नहीं, ये बहुत गलत है। शेर जंगल में नहीं घुसा, शेर घर में नहीं घुसा है। हम शेर के जो जंगल होते थे उनमें मनुष्य घुस चुका है बेचारा, वो तो अभी सीमेंट खत्म हो गया, उनकी संख्या कम हो गई, हमारी संख्या ज्यादा हो गई, और हमने क्या कर दिया, जहाँ जंगल थे वहां पर क्या कर दिया, हमने अपना निवास स्थान बना दिया। तो फिर वो तो कहाँ जाएंगे, वो हमारे घरों में आएंगे। फिर अखबार में, टीवी में टॉपिक, टेलीविजन पे स्क्रीन हेडिंग बन जाती है, अरे आज तो वहां पर टाइगर घुस गया, आज तो वहां पर ये घुस गया। वो नहीं घुसे, गुस्से हम हैं, ठीक है। मानव ने क्या कर दिया, प्रकृति के साथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शोषण कर दिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पर जो परिभाषा लिखी है वो लिखी है मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल के जनक, ये प्रश्न बनता है, मानव भूगोल के जनक कौन है, रेटजेल। याद हो जाना चाहिए, मानव भूगोल के जनक कौन है, तो रेटजेल है, ठीक है। इनकी परिभाषा क्या है, इनकी परिभाषा रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। किससे होते हैं, सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, ठीक है। हम जैसे आगे बात करेंगे, संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का क्या होता है, एक योग होता है। क्या होता है, एक योग होता है, ठीक है। छोटे प्रश्नों में ये पूछा जाएगा कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, रेटजेल का, ठीक है। रेटजेल कहाँ के निवासी हैं, इन्होंने कौन सी किताब लिखी, इनकी शिष्या कौन थी, उसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमारा दूसरा टॉपिक बनता है वो है नियतिवाद की कट्टर समर्थक कौन थी, कुमारी सेमपुल। कौन थी, कुमारी सेमपुल। वो नियतिवाद की कट्टर समर्थक थे। जो आगे आने वाला हमारा जो लेसन होगा वो पूरा नीतिवाद, संभाववाद उस पे ही है, तो उसमें हम ज्यादा बारे में देखेंगे। अभी हम केवल परिचय पढ़ रहे हैं, जो हमारा पहला लेसन बनता है उसके बारे में, ठीक है। मानव भूगोल की क्रियाशील, मानव भूगोल क्रियाशील, मानव आप जानते ही हो क्रियाशील, आप भी कुछ न कुछ हरकत करते ही हो, कुछ न कुछ नया बनाते हो, कुछ अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद आपने कुछ नया खाना बनाया, क्या आप क्रियाशील हो, तो कि हमेशा मानव कुछ न कुछ नया करता है। आपने सोचा था कि हम घर बैठे इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, तो ये क्या हुआ, मानव क्रियाशील। आज नया मोबाइल आया, टेलीविजन आया, लैपटॉप वगैरह आया, तो इससे क्या होगा, क्रियाशील होने से ही हुआ ना। तो ये सब मानव ने ही किया है, ठीक है। कोई चीज नई बन के अपने आप जो आसमान से नहीं टपकी, तो ये सब मानव भूगोल ने या मानव ने ही किया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों की व्याख्या करता है। किसने कहा था, ये कुमारी सेमपुल ने कहा था। और कुमारी सेमपुल कौन है, ये जो हमारे जनक हैं रेटजेल की क्या है, शिष्या है, ये उनकी स्टूडेंट थी ये, ठीक है, जर्मनी के थे ये। इसके आगे हम बात करते हैं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता कामिले वेला। हमें एक याद रखना है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता क्या नाम होता है, कामिले वेला। उनके अनुसार क्या है, मानव भूगोल मानव समुदायों एवं पृथ्वी की सतह के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषण एक अध्ययन है। संश्लेषण मतलब क्या है, एक अध्ययन है, ठीक है। ये मैंने परिभाषा यहाँ लिख रखी है, बाकी आपको परिभाषा हालांकि नहीं मिलेगी, तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। हम आगे बात करते हैं
फ्रांस के मानव भूगोल तथा संभववाद विचारधारा के जनक। हाँ, ये प्रश्न एक और बनता है, संभववाद विचारधारा के जनक विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास। ठीक है, हम आगे जैसे बात करेंगे। विडाल डी ब्लास मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है। क्या देता है? एक पारस्परिक संबंधों का नया एक विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संभववाद के कट्टर समर्थक कौन थे? लाओस थे। उनके शिष्य कौन थे? जिन ब्रून्स। उनके बारे में भी पृथ्वी धरातल पर घटित होने वाली शक्तियों को भौगोलिक ज्ञान की अभिवृद्धि करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भूदृश्यों का अध्ययन महत्वपूर्ण, चाहे वे प्राकृतिक भूदृश्य क्यों ना हो, उनके बारे में। ठीक है, तो ये हम आगे पांचों पॉइंट हमारा। छठा जो है प्रोफेसर मैक्स मिलियन सोरे, इन्होंने भी ये बताया था। उन्होंने ये मैं आपको पीडीएफ के पहुंचा दूंगा, क्योंकि इतना पूरा वीडियो बनना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको पीडीएफ के माध्यम से पहुंचाऊंगा। कुछ चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा, जो कठिन होगी स्टार्टिंग होगी वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा, और कुछ नहीं समझ में आए तो आप जरूर मुझे, आपके पास तो है मेरा नंबर संपर्क करने के लिए, आप मुझे पूछ सकते हो। और कोई दूसरे विद्यार्थी भी इसको पढ़ रहे हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई भी समस्या है आप पूछ सकते हो। ठीक है, फ्रांसीसी विद्वान डिबांजिया, ये भी डिबांजिया वैज्ञानिक है, भूगोलवेत्ता है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता JH लेवान, ये भी ब्रिटिश था, भूगोलवेत्ता था। और हमारा दूसरा अमेरिकन भूगोलवेत्ता भी था, वाइट। ठीक है, धन्यवाद। आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको, और आगे जो मिलेगा वो आपको पीडीएफ के माध्यम से। धन्यवाद।